और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बनारस से। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक, सिर्फ झांकी दर्शन को मिलेगी अनुमति। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक झांकी दर्शन, मंगला आरती में शामिल होने पर भी रोक है। मंगला आरती की टिकट बुकिंग भी बंद है। संकट मोचन मंदिर में चरणामृत भी बंद है। आरती में सिर्फ मंदिर से जुड़े लोग ही शामिल होंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि तीज त्योहार पर भी इसका असर हो रहा है, लेकिन मंदिर प्रवेश को लेकर भी अब नियम बन रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बताइएगा ये पूरी खबर। देखिए, कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार है उसको लेकर फैसला है, और क्योंकि सुबह रात 9 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, ऐसे में चूंकि मंगला आरती सुबह 2:30 से 4 बजे के बीच में होती है, इसलिए मंगला आरती पर रोक लग गई है, भक्तों के प्रवेश पर रोक लग गई, इसीलिए उसकी टिकट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ झांकी दर्शन होंगे, यानी कि आप कैंपस में जाएंगे लेकिन आप गर्भगृह जहां पर शिवलिंग है वहां पर आप प्रवेश नहीं करेंगे। आपका जो जल अर्पण है उसके लिए भी अर्घे लगा दिए गए हैं, जहां पर आप अपना जल डालेंगे तो वो सीधे अंदर बाबा दरबार तक, बाबा तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से संकट मोचन मंदिर है काशी का, वहां पर भी चरणामृत का जो प्रसाद मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। जो आपके माला फूल भी हैं उनको टोकरी में रख दिया जाएगा। हर 4 घंटे में जितने भी माला फूल आएंगे वो प्रभु को अर्पित कर दिए जाएंगे, लेकिन आप सीधे जाकर अब अपने माला फूल अर्पित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रातकालीन कर्फ्यू है। इसलिए वहां पर भी आरती सुबह होती है और एक आरती रात को 9 बजे के बाद होती है। तो ऐसे में उस आरती में जो भक्त शामिल होते हैं, सैकड़ों भक्त, अब वो नहीं शामिल हो पाएंगे। वहां पर भी सिर्फ मंदिर के लोग ही आरती में शामिल होंगे। तो एक बार फिर जो भगवान है वो कुछ नियम तय हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। एक बड़ी खबर और आ रही है शाहजहांपुर से, जहां पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें सामने आई। पूरा मामला रोजापुर अड्डा पावर हाउस का है। आग लगने से रोजा मिश्रीपुर के पूरे इलाके में बिजली सप्लाई भी ठप है। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो पावर हाउस में भीषण आग लगी है। शाहजहांपुर से तस्वीरें देखिए कैसे धधक कर जल रहा है पावर हाउस। रोजापुर पावर हाउस की हम बात कर रहे हैं, और ये ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी थी। तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। और फिर इसके बाद बिजली ठप हो गई है क्षेत्र की। उधर हाथरस में भी टायर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री संचालक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो यहाँ पर भी आप आग की तस्वीरें देखिए, और कितना विकराल रूप लिए हुए आग, कैसे धुएं का गुबार आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। ये टायर फैक्ट्री थी, और टायर, आपको मालूम ही है कि टायर में आग भी बहुत तेजी से लगती है, और पोल्यूशन का जो स्तर होता है वो कितना खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर वही नजर आ रहा है। वनटांगिया गांव आजादी के 70 साल बाद ये गांव पंचायत चुनाव के जरिए पहली बार लोकतंत्र का पर्व मनाएगा। साथ ही पहली बार ये गांव अपना ग्राम प्रधान चुनेगा। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। गोरखपुर के घने जंगलों में बसा वनटांगिया गांव। आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव के लोग अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित थे। जैसे ही इस गांव पर सीएम योगी की नजर पड़ी, गांव की सूरत बदल गई। 7 दशक से अधिक समय तक ये वनटांगिया लोग इस जंगलों में निवास करते थे, और इनको मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलती थी। जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तो उसके बाद इनके दिन बहुर गए, और ये लोग मूलभूत सुविधाओं के भी हकदार हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके गांव को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया। अब वो पहली बार ग्राम प्रधान चुनने जा रहे हैं। तो हम आपको लेकर चलेंगे आज वनटांगिया गांव में। 2017 से पहले राजस्व गांव नहीं होने के कारण वनटांगिया गांव पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेता था, न ही इस गांव में प्रधान चुना जाता था। 2017 में जब सीएम योगी ने प्रदेश की कमान संभाली, तो इस गांव की किस्मत ही बदल गई।
सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिलाया। मैं स्वतंत्रता के रूप में मैं पहली बार ये राजस्व गांव ग्राम पंचायत का मैं प्रधान चुन रहा हूं। अब 2021 पंचायत चुनाव में वनटांगिया गांव अपना प्रधान चुनने जा रहा है, जिसकी खुशी गांव वालों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग प्रधान चुने जाते अपने आजादी के लिए, इसे बाबा हमन के आजाद कर दिले, हमें हर एक चीज दे दिले हमें, वैसे एक बार प्रधान ही हमन की आ जाता हमन को खुशी मनावल। सीएम योगी के कार्यकाल में वनटांगिया गांव में आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाएं मिली। वनटांगिया गांव में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि कहीं भी पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ सेवा संस्थान से यहाँ पे एक स्कूल खोलने की बात कही, और जब उनके संस्थान के लोग आकर यहाँ पे स्कूल खोले तो वन विभाग के लोगों ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमा तक दर्ज करा दिया था। यही नहीं, वनटांगिया गांव में आज सबके पास सीएम योजना का पक्का आवास, कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रसोई गैस है। वहीं बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। कुछ देना, लाइन देना, घर देना, आवास देना, सब कुछ हो गई। हमन के गरीब गरीब रहल गई हमन, बाबा सब कुछ देते हैं, कहीं लाई दे, भुजा दे, लाइन लग गई, सब कुछ हो गई। सीएम योगी ने गोरखपुर के साथ 5 जिलों के वनटांगिया गांव को विकसित किया, जिसमें गोरखपुर के 5 गांव, महाराजगंज में 18 गांव, गोंडा में 5 वनटांगिया गांव, बलरामपुर में 5 गांव शामिल हैं। सीएम योगी ने इन गांवों में राशन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ मुसहर समुदाय को 7023 पीएम आवास, सीएम आवास योजना से 72,302 घर, 35 वनटांगिया गांव में 5,973 शौचालय, 31 गांव में बिजली ग्रिड, 16 गांव में सोलर सिस्टम, 2,760 परिवारों को 6,039 अंत्योदय कार्ड, 6,039 परिवारों को गृहस्थी राशन कार्ड दिए। इससे पहले वनटांगिया गांव की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। छोटा सा 4x4 का एक मकान हुआ करता था, कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, और इसी में वनटांगिया लोग रहा करते थे। क्योंकि ये जो वन विभाग का नियम है, उस नियम के तहत लोग पक्के मकान नहीं बनवा सकते थे, इसलिए छोटी छोटी झोपड़ियों में ये लोग रहते थे। और इनके पूर्वजों ने चूंकि जंगल लगाया था तो इन्हीं जंगलों में लोग रहा करते थे। 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया। गोरखपुर के वनटांगिया गांव के लोगों का कहना है कि बाबा ने सब कुछ दे दिया है। सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराएं, और स्कूल, आंगनबाड़ी, रास्ता, बिजली, शुद्ध पेयजल, पानी, ये सब सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। घर, पैखाना, राही, टंकी पानी हो गई बा। 1998 में गोरखपुर से पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ वनटांगियों के संघर्ष के साथी बने और अपने संसदीय कार्यकाल में सड़क से सदन तक उनके हक के लिए आवाज बुलंद करते रहे। वनटांगियों से योगी की आत्मीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2009 से सीएम ने उन्हीं के बीच दिवाली मनाई। आजादी के बाद पहली बार गांव की सरकार चुनने जा रहे राम गणेश ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। लेकिन आज 19/10/2017 को राजस्व गांव जब घोषित होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज मुझे स्वतंत्रता के आधार पर एक ग्राम पंचायत का अधिकार आज मेरे सामने नजर में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी के राजस्व ग्राम का दर्जा देने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के वनटांगिया गांव की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। वनटांगिया गांव के लोग गांव की सरकार चुनेंगे, जिससे लोकतंत्र में इनकी भागीदारी सक्रिय रूप से होगी, साथ ही इनके गांव के विकास में भी तेजी आएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर।